हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आजकल हम आए हैं घर, छुट्टियां मना रहे हैं हम अपनी पर्सनल। तो यहाँ की वाइब भी अलग रहती है, हरे भरे घास के पेड़। बट आजकल तो सूख गए हैं क्योंकि पतझड़ चला हुआ है, नए बीज अंकुरित हो रहे हैं। तो हमारे जो आम के पौधे हैं उनमें कुर भी पड़ रहा है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देख सकते हैं आप, आम के पौधों में कुर पड़ने लग गया है। इसमें अब थोड़े टाइम में आम लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ की यही वाइब रहती है, आजकल नए अंकुर हो रहे हैं और हमारे यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से रहता है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे घर के आगे का व्यू है जो इस तरह से रहता है। और ये इधर मेरा स्कूल था गवर्नमेंट, जहाँ से मैंने अपनी 12th पास की है, यहाँ से। तो ये हमारे यहाँ का व्यू है और अभी हम जाएंगे मंदिर में, मैं और मम्मी। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि हमने सिद्ध बाबा जी को रोट चढ़ाना है जो हमारे ग्राम के देवता हैं। तो चलिए आपको भी करवाते हैं आज उनके दर्शन। सिद्ध जो हमारे गांव का सिद्ध रहता है, हर एक गांव में ऐसे ही सिद्ध होते हैं हमारे यहाँ पे। तो जो गांव के सबसे ऊपर टॉप में होते हैं, तो चलिए ले चलते हैं आपको भी। तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे कच्चे पक्के रास्ते होते हैं और ये मंदिर है नैना देवी जी का, हमारी जो कुलजा माता है उसका मंदिर, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि बड़े भाई ने बनाया हुआ है। तो ये हमारा मंदिर है यहाँ पे। तो अभी तो मंदिर बंद होगा, फिर किसी दिन आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे अगर मैं तब तक यहाँ पे रहा तो चलिए ऐसे बाहर से मत्था टेक लेते हैं हम माता जी के चरणों में। ओम। और ये इधर भोले बाबा जी की मूर्ति रखी हुई है, जहाँ हमारे घर वाले जल चढ़ाते हैं सुबह सुबह। तो ये अपने रास्ते इधर, और ये जा रही आगे रोट लेके और पानी का लोटा। तो अभी हम चलो मिलते हैं आपको फिर ऊपर सिद्ध बाबा मंदिर जी के पास। तो अभी हम पहुंच गए बाबा जी के दरबार में। चलिए, ये हमारे बाबा जी का मंदिर है, एक छोटा सा बनाया हुआ है जो बहुत पहले का। हाँ। पहले पहले मुझे इस पत्थर पे जाने से बहुत डर लगता था, बट अब मैं इजीली चला जाता हूँ इस पे। तो ये मंदिर है और ये इधर हमारे आम के पौधे हैं, जो एक बगीचा है पूरा, बट इसकी केयर नहीं होती है आजकल, तो इसकी केयर ही नहीं करता। दादाजी के जाने के बाद इसकी केयर किसी ने नहीं की। बट ये है कि ये इतने वफादार हैं कि अभी तक फल देते हैं बिना कुछ सेवा पानी किए हुए, नेचुरल एकदम जिसको बोलते हैं। तो ना इनको कोई दवाई का प्रयोग किया जाता है, ना कोई चूने का प्रयोग किया जाता है, ना कुछ, एकदम नेचुरल जो भी है ये हम। तो और भी बहुत से हैं नीचे तक, इधर उधर तक बहुत है, कम से कम 150 से 200 पौधा होगा हमारे यहाँ आम का। तो अगर इसकी केयर करे तो लगभग सीजन ही 4 से 5 लाख का निकल जाएगा यहाँ पे, बट केयर ही नहीं करता है कोई। चलिए अभी हम कर लेते हैं बाबा जी की पूजा और चढ़ा लेते हैं रोट। मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में पूजा खत्म करने के बाद। तो ये हमारे बाबा जी हैं, आपको हमारे यहाँ पे मंदिरों में ऐसे ही बाबा जी मिलेंगे। ये पत्थर की मूर्तियां नहीं होती है, हमारा विश्वास होता है। तो इसी के साथ कर ली हमने बाबा जी की पूजा, चढ़ा दिया रोट, और अब हम चलेंगे घर। इसके बाद जाएंगे हम मामा के यहाँ, मामा जी के सिद्ध बाबा के पास भी जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अभी फिलहाल घर के लिए, उसके बाद निकलेंगे मामू जी के घर पे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर बाद में। तो ये हमारे आम के पौधों को कोर पड़ चुका है। कोर तो इतना ज्यादा पड़ा हुआ, पर जैसे बरसात आती है, हवाएं चलती है, तो पूरा नीचे गिर जाता है तेज हवाओं से, तो जिससे कुछ ही आम लगते हैं। फिर पहले तो ऐसा लगता है कि बहुत से लग जाएंगे, बट हम इनकी केयर ही नहीं करते हैं। मेन बात तो वो है, अगर केयर करेंगे तो बहुत ज्यादा फल देंगे ये।
लोग दुकान से खरीद के लाते हैं और हमारे पास अपने हमसे उनकी केयर नहीं होती है। हमारे पास तो फ्री के हैं, दादाजी लगा गए थे बहुत पहले से। उस टाइम हम भर भर के खाते थे, ऐसे पैसों में किलो के हिसाब से लेके आते हैं और यहाँ पे अनलिमिटेड खाओ जब तक खत्म नहीं हो रहे तब तक। हम तो सुबह शाम जैसे खाना वगैरह खाना तो उसके साथ हम सलाद में जैसे आम खाते हैं, फ्रूट पहले जब मर्जी खाओ आप आम, और होते भी एकदम टेस्टी हैं, नेचुरल। इनमें हम दवाई वगैरह नहीं लगाते हैं कि इनको पकाने के लिए दवाई, बस ऐसे नॉर्मल अंदर रख देते हैं, फिर खुद ब खुद 5-7 दिन में ये पक जाते हैं। तो यही है हमारे घर का ट्रेडिशन। इससे आप जैसे हमारे ऊपर वाली पैलेट में जाओगे तो वहाँ पे सेब के पौधे, लीची के, अनार के ऐसे पौधे मिल जाते हैं, बट हमारे यहाँ पे गर्मी रहती है थोड़ी, तो हमारे यहाँ पे आम के पौधे ज़्यादा होते हैं। लगाए तो हमने दूसरे भी पौधे होते हैं बट वो इतना खास ग्रो नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आम, खट्टा, नींबू इन्हीं के पौधे ज़्यादातर चलते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस आज हमारे यहाँ बना है बेजू का पलदा कड़ी, जिसको खाएंगे हम छली की रोटी के साथ। यह छली की रोटी इसके साथ खाएंगे अब हम इसको। तो चलिए कर लेते हैं हम अपना लंच। कुछ लोगों को ऐसे खाना बहुत अजीब सा लगता होगा, बट हमारे यहाँ पे ये ट्रेडिशन है, छली की रोटी ऐसे ही खाई जाती है हमारे यहाँ पे, पूरा मरोल के। जैसे दाल सब्जी की तरह नहीं लेते इसका एक एक ये वाला, इसको ऐसे पहले पूरा मरोल के फिर एक साथ खा लिया जाएगा इसको। तो इसी के साथ हमारा हो चुका है लंच कंप्लीट, और अभी हम होंगे तैयार और निकलेंगे थोड़ी देर में फिर मामू के घर के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको तैयार होकर बाद में। तो इसी के साथ हम निकल गए मामू जी के घर जाने के लिए। तो चलते हैं, वहाँ पे भी हमको सिद्ध बाबा के पास जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको बीच रास्ते में, जरा कुछ अपने गांव की क्लिप्स दिखाते हैं आपको बीच में। तो चलिए लीजिए आप सफर का आनंद। तो ये है अपनी गोड ग्वांड जहाँ पे हम पशुओं को रखते हैं, और ये हमारा नीचे को गांव है। अभी आगे से दिखाते हैं हम थोड़ा सा। ये पहुंच गए अभी हम सड़क में। तो अब निकालेंगे हम अपनी स्कूटी और चलेंगे फिर, सफर का लेंगे आनंद। चलिए मिलते हैं फिर आपको मामू जी के घर के पास ही। अब तो अपनी धन्नो हो गई स्टार्ट, अब चलेंगे हम, निकलेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मामा जी के घर के पास। अब जा रहे हैं हम सिद्ध बाबा जी के मंदिर में, जो थोड़ा साइड में जाके है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो चलो मिलते हैं आपको वहीं पे जाके। तो इस तरह से कुछ इस रास्ते से जाना पड़ रहा है हमारे को। ये अपने लोकल कच्चे रास्ते होते हैं, बट यहाँ के लिए सड़क निकाली गई है हल्की हल्की, बट गाड़ियाँ ना जाने के कारण ये भी खराब होने लग जाती है, बरसात में खराब हो जाती है पानी से। कितना थाले जाना है ऊपर थे इतने ऊपर हो। तो अभी हम चलो चलते हैं फिर, कुछ इस तरह से रास्ते हैं यहाँ के। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में फिर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, जो कि कुछ इस तरह से ही है। अभी ईंटा उठा लगे रखे हैं। तो ये बाबा जी का मंदिर है एक छोटा सा यहाँ पे, जो ऐसे रखा हुआ है। इसकी मेंटेनेंस वगैरह नहीं की है, कुछ नहीं। तो चलो अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे पूजा, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में ख़त्म करने के बाद। तो ये अभी हम बाबा जी को रोड चढ़ा रहे हैं, तो हमने कर दिया है पूजा। अब ये रोड चढ़ा रहे हैं हम, तो रोड चढ़ाने के बाद फिर निकलेंगे हम यहाँ से। कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। बाबा जी को तिलक लगा दिया। जब भगवान जी चाहते हैं तभी भगवान जी के मंदिरों में आ जाता है, नहीं तो कौन ऐसी मंदिरों में पहुंचता है आके। ऐसे सोचते तो सब है पर पहुंच कोई नहीं पाता है। चलिए गड़बियों में पानी डाल दिया और बोले बाबा जी को
जल अर्पित कर दिया हमने यहाँ पे। पानी हम ज़्यादा नहीं लेके आए थे तो इस वजह से हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये कुछ पैसे हमने श्रद्धा के नाम से बाबा जी को अर्पित कर दिए और मत्था टेकते हैं और निकलते हैं फिर। तो ये बाबा जी को झंडा लगा दिया हमने यहाँ पे, बाबा जी की झंडी। तो चलिए इसी के साथ हमारी पूजा खत्म हो गई। तो चलिए निकलते हैं अब हम मामा जी के घर के लिए। तो मिलते हैं आपको फिर। शिवाय, हर हर महादेव, जय बाबा बालकनाथ, जय सिद्ध बाबा तेरी सदा ही जय हो। तो इतनी प्यारी जगहों के बीच में बाबा जी का सुंदर सा मंदिर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। पेड़ में लगे हुए हैं गरनू, जिनको हम बड़े चाव से बचपन में खाते हैं, आज भी खा रहे हैं हम। बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने के लिए, फ्रूट की तरह होते हैं। जो ये ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं ये खाने के लिए हो जाते हैं, और ये जो हल्के से पिंक रहते हैं ये थोड़े से खट्टे होते हैं खाने के लिए, और टेस्टी होता है खाने के लिए। तो चलो कुछ खा लिए हमने, चलते हैं फिर। बहुत दिनों बाद खाए हमने भी, है कम से कम 2-3 सालों बाद खाए हमने। मिलते कहाँ है अब, गर्मी मिलते ही नहीं है। तो पहाड़ में आओ तो ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाती है आपको खाने का। तो इसी के साथ अब हम जा रहे हैं वापिस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मामा जी के घर पे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको वापिस जाते टाइम पे। तो इसी के साथ हम निकल गए यहाँ से, अब चलते हैं अपने घर के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपको कल, क्या पता कल हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाएं। तो मिलते हैं फिर आपको, बाय बाय।